हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो बना लिया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। अब सेकंड में कुछ और अच्छे से टर्म्स लेकर मैं आई हूँ और असेट्स, लायबिलिटी और कुछ वो सेपरेट अलग से वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको होचपोच ना हो, खिचड़ी ना बने और आपको धीरे धीरे सारे टर्म्स याद हो जाएं। ठीक है, तो आपने वो ने याद कर लिया ना। तो अब आगे के 10 टर्म्स, 10 नाम जो आपको याद करना है और जो बोर्ड पर लिखा है वही आप लोग पहले याद करें। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसको उतारें। ठीक, तो करें स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले होता है कि जब हम गुड्स, याद है, माल दुकान में जो रखा है, दुकान में जो रखा हुआ माल है, आप जितने में उसको सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड्स है ना, या मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, और उसके बदले में जो भी पैसा मुझे मिलता है, जो भी पैसा मुझे मिलता है या मिलेगा, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू। ठीक, जो भी माल में बेचती हूं, है ना, सेल करती हूं। सपोज कीजिए कि मैंने 10 पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स 100 रुपए का था, 10 पेंसिल बॉक्स बेचे तो मुझे कितने रुपए मिले? 1000 रुपए। ठीक, तो जो 1000 रुपए मुझे मिला वो मेरा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन? डॉक्टर वाला नहीं, जो माल मैंने बेचा, जो एक्टिविटी मैंने की। ठीक, अब मैंने इसमें बहुत सारे एक जैसे वर्ड्स लिए हैं, तो मैं एक कहानी यदि आपको सुनाती हूं तो ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। कहानी क्या है? तो कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं फर्म हूं और मैंने, ठीक है, मेरी फर्म है, मेरी फर्म का नाम क्या है? स्टडी सर्कल। ठीक ठीक, हमारी फर्म है स्टडी सर्कल, हमारी स्टेशनरी की शॉप है। ठीक, अब क्या हुआ, मेरे पास एक स्टूडेंट्स के फादर आए, उनका नाम है मोहन। ठीक है, कहानी समझ में आई। हमारी स्टडी सर्कल, हमारी स्टेशनरी की शॉप है और एक स्टूडेंट के पापा मोहन आए और उन्होंने मुझसे क्लास 11 का कोर्स खरीदा। ठीक, अब क्लास 11 का उन्होंने मुझसे कोर्स खरीदा है और मैंने कहा सर 8000 रुपए। क्या कहा मैंने? सर 8000 रुपए। सर ने कहा कि मैम अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको अगले महीने आधा और अगले महीने आधा दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो ये मुझसे माल खरीदने आए तो हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे क्या किया? क्रेडिट परचेस। मैंने इन्हें क्या किया? क्रेडिट सेल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। 8000 रुपए का जो कोर्स मैंने बेचा है, उसके बदले में ये मुझे जो पैसा देंगे वो मेरा कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। कितने रुपए मुझे मिलेंगे? 8000 रुपए। कब देंगे मोहन मुझे? मोहन सर कब देंगे? 2 महीने बाद। ठीक, तो मोहन सर, मोहन जो है वो मेरे कहलाएंगे डेटर। बी साइलेंट होता है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं डेबिटर। डेबिटर नहीं होता है, डेटर। बी साइलेंट होगा। तो मोहन मेरे हैं डेटर। जो पैसा मुझे मिलेगा, वो कंप्लीट जो अमाउंट है वो कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को बेटा हम ऐसे टी आर करके ऐसे ऑब्लिक भी लिखते हैं। टी आर के अंदर 2 वर्ड आते हैं, एक डेटर और एक बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को जब मैं प्लस कर देती हूं तो बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे समझना है। मोहन हमारे डेटर हैं क्योंकि वो हमें पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें गुड्स बेचा है। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और मैंने उसको पढ़ाया है, सर्विस दी है, तो वो मुझे पैसा देगा। जब कोई व्यक्ति मुझे पैसा देगा, है ना, वो मुझे पैसे बाद में देगा, तो वो मेरा कहलाता है डेटर।
क्या कहलाता है? डेटर। अब बात आती है कि मोहन पे सर पे मुझे विश्वास नहीं है ना, क्रेडिट सेल तो कर रही हूं लेकिन कुछ एविडेंस तो होना चाहिए ना। कभी मान लीजिए 2 महीने बाद मोहन सर पलट गए तो हम क्या करते हैं, हम एक बिल बनाते हैं। ठीक, हम मोहन सर से कहते हैं कि सर आप 2 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको 2 महीने का एक बिल बना देता हूं, आप अपनी स्वीकृति दे दीजिए, उस पर सिग्नेचर कर दीजिए, हमारे पास वो बिल रहेगा, 2 महीने बाद आप आकर पैसे दे देना। बिल किसने बनाया? हमने, स्टडी सर्कल। ठीक है, हम एक बिल बना रहे हैं। अभी तो 11th क्लास में कट गया है, पहले आता था बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर, और जो बिल का पेमेंट करता है वो कहलाता है ड्रॉवी। ठीक है, तो हम एक बिल बना रहे हैं, उस बिल पर सब सामान कितना क्या बेचा है, कब मोहन सर पेमेंट करेंगे, सब उसके अंदर लिखा हुआ है। वो बिल हमारा बिल रिसीवेबल है क्योंकि 2 महीने बाद उस बिल पर हमें पेमेंट मिलेगा। बिल रिसीवेबल, एक्सेप्ट एंड रिसीव फ्रॉम अ डेटर। हमने बिल बनाया, हमारे को स्वीकृति किसने दी? मोहन सर ने। मोहन सर ने उस पर क्या किया होगा? साइन। ठीक है मैम, मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर देता हूं, ये बिल पे मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं। तो जो बिल है वो है बिल रिसीवेबल। मोहन हमारे डेटर हैं, जो पैसा हमें मिलेगा वो ट्रेड रिसीवेबल है। वही बात वापस से आती है फिर से। अब ये बात किसके लिए आती है? मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा तो मोहन हमारा डेटर है। अब यदि मोहन बोले अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, यदि मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मोहन ने जो माल खरीदा है, मोहन स्टडी सर्कल को पेमेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं मोहन के इसमें रिकॉर्ड करूं, अब हम स्टडी सर्कल ना है, अब हम मोहन बन गए। ठीक है, अब आप स्टडी सर्कल हो गए, आपकी शॉप है। मोहन, मैं आपके पास आती हूं कि सर मुझे ये दे दीजिए। ठीक, 8,000 का, साइड चेंज हो गई। अब मैं मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोहन ने क्या किया? मोहन ने माल खरीदा और मोहन को पेमेंट देना है। मुझे जो पेमेंट देना है तो वो कहलाएगा ट्रेड पेबल। ठीक है, मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो फिर से हम समझाते हैं आपको कैसे। देखिए, हम वापस से बन गए स्टडी सर्कल। ठीक, क्या बन गए हम? स्टडी सर्कल। हमारी स्टेशनरी की शॉप है। अब हम भी तो माल परचेज करते होंगे, है ना, हम खुद तो किताबें बनाते नहीं है, तो हम होलसेलर से माल खरीद कर लाए। किससे खरीद कर लाए? होलसेलर से। हम स्टडी सर्कल, हमारी फर्म है, हमारी स्टेशनरी की शॉप है और हम होलसेलर, ठीक है, से माल खरीद के लाए 50,000 का। हमने क्रेडिट परचेज किया है। क्या किया हमने? क्रेडिट, हमने उधार खरीदा, अभी हमने होलसेलर को पैसे नहीं दिए हैं, तो हमें जितना पैसा देना है वो हमारा कहलाएगा ट्रेड पेबल। और हमें जिनको पैसे देने हैं, ये जो होलसेलर या इसकी जो दुकान है, फर्म है, हमें इनको जो पैसा देना है, तो ये फर्म होलसेलर क्या कहलाएगा? हमारा क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि इसको हमसे पैसे लेने हैं, हमें क्रेडिटर को पैसे देना है। हमें जिसको पैसे देना है वो हमारी टेंशन है, अरे पैसा देना है, अरे पैसा देना है, तो ये हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी। और यदि हम इनसे बिल बनवाते हैं कि भाई इन्होंने बिल बनाया और हमसे स्वीकृति ले ली कि हम 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो जिस बिल पे हमें पेमेंट करना है 3 महीने बाद, वो हमारा कहलाएगा बिल पेबल। ठीक है, हम जब क्रेडिटर्स को एक्सेप्टेंस देते हैं कि हम पेमेंट कर देंगे, तो हम क्रेडिटर हैं और हमने जो एक्सेप्टेंस दी है बिल के थ्रू, वो है हमारा बिल पेबल।
अब आपको समझ में आया, हम एक ही शॉप है स्टडी सर्कल, हमारी स्टेशनरी की शॉप है। जब हम माल बेचते हैं उधार में, ठीक, तो डेटर, और जब हम माल खरीद कर लाते हैं और हमें पैसा देना है तो क्रेडिटर। ठीक, अब एक और बात, वाउचर, जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, उनका एविडेंस होता है, बिल होता है, वो क्या कहलाता है, वाउचर। वाउचर की मदद से ही हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कॉस्ट, जो भी हम चीजें बनाते हैं, अब मैन्युफैक्चर करते हैं, और मैन्युफैक्चर करते वक्त जितना भी खर्चा आता है जिस चीज को बनाने में, सपोज कीजिए हम मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग, हमारी फैक्ट्री है और इस पेन को बनाने में हमें 18 रुपए लग रहे हैं, तो 18 रुपए इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने में लग रहा है, इसमें मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी, मशीन, सारी चीजें हमने जोड़कर इसका खर्चा निकाला, वो है कॉस्ट। अब मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने मोहन को माल बेचा था, मोहन सर को 8,000 रुपए का 11th का कोर्स, ठीक है, अब उन्होंने पैसे नहीं दिए, डेब्ट नॉट रिकवरेबल, मोहन सर ने हमें पैसे नहीं दिए। तो जो पैसा हम देने वाले होते हैं, हमने जिनको क्रेडिट सेल किया है, और यदि सामने वाला व्यक्ति हमें पैसे नहीं देता है, हमारा पैसा डूब जाता है, तो उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। यदि मोहन सर पैसा नहीं देते हैं और भाग जाते हैं तो हम कहेंगे बैड डेब्ट। मोहन सर यदि पैसा दे देते, अ पर्सन और एंटाइटी हु इज इन पोजीशन, मोहन सर की पोजीशन है, वो हमें पैसा दे देंगे, उनकी पोजीशन है, वो पेमेंट रिटर्न कर सकते हैं, डेब्ट रिटर्न कर सकते हैं, तो वो सॉल्वेंट। और यदि उनकी कंडीशन रिटर्न करने की नहीं है, वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें पता चला कि मोहन सर तो मजदूरी करते हैं, वो 8,000 रुपए नहीं दे सकते हैं, तो वो इंसॉल्वेंट। अगर मोहन सर की पोजीशन पेमेंट करने की है तो सॉल्वेंट, और मोहन सर की कंडीशन पेमेंट करने की नहीं है तो इंसॉल्वेंट। डेटर, बैड डेब्ट्स, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ये सारे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मैंने एक जैसे नेचर के एक जगह लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर उसके बाद प्रोप्राइटर, ये तो बहुत अच्छे से मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो बिजनेस ऑन करता है, जो पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, वो प्रोप्राइटर है। एक नया वर्ड और आया है जो एग्जाम में आता ही आता है, जब आप असेट्स परचेस करते हैं, फिक्स एसेट्स। अभी असेट्स वाला टॉपिक हमारा पूरा रखा हुआ है, वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम असेट्स और लायबिलिटी सीखेंगे। तो जब हम असेट्स खरीदते हैं, है ना, मशीन्स खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग्स खरीदते हैं, फर्नीचर्स खरीदते हैं, और टाइम के साथ, यूज के साथ, टाइम बीतने के साथ, इफ्लेक्स ऑफ टाइम या फिर ऑब्सोलेंस, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, फैशन चेंज होना, अप्रचलन, जैसे आपने कोई चीज खरीदी और 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद उससे अच्छा मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया, तो आपकी गुड्स की, आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो ये जिनके कारण वैल्यू डिक्रीज होती है, वो सारी चीजें जिनके कारण, किसी न किसी कारण जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो जो वैल्यू कम हो जाती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हमारे अकाउंट में एक वर्ड आएगा, आपको चैप्टर है पूरा, डेप्रिसिएशन। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी थी 1 लाख की, नेक्स्ट ईयर यदि आप उसको बेचते हैं तो वो 80,000, 70,000 रुपए में बिकती है, तो उसकी वैल्यू कितने से कम हुई, 30,000, 20,000। तो जो वो वैल्यू कम हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होना हमारा नुकसान होता है, हमारी बुक वैल्यू, असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस सब समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। ये सारे टर्म्स याद कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। बाय।